क्या एक बौना आदमी एक ऐसे जालिम बादशाह का गुरूर तोड़ सकता है जिसके सामने बड़े बड़े सरदार भी कांपते थे? यह किस्सा इसी सवाल का जवाब है। बहुत पुराने ज़माने की बात है। पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत मगर गमगीन रियासत आबाद थी। इस रियासत का नाम नूराबाद था। नाम तो नूराबाद था, मगर वहां के लोगों की जिंदगियों से जैसे नूर छिन चुका था। खेत सरसब्ज थे, दरिया साफ बहता था, बागों में फल लगते थे, मगर फिर भी लोगों के चेहरों पर खुशी नहीं थी। वजह सिर्फ एक थी, वहां का बादशाह जलालुद्दीन। बादशाह जलालुद्दीन ताकतवर था, मगर दिल का सख्त था। वो अपनी रियाया को औलाद की तरह नहीं बल्कि गुलामों की तरह समझता था। हर घर से भारी टैक्स लिया जाता, हर किसान से अनाज छीन लिया जाता, और जो शख्स आवाज उठाता उसे सिपाही घसीट कर कैद खाने में डाल देते। इसी रियासत के एक छोटे से गांव में एक बौना आदमी रहता था। उसका नाम हारिस था। अद में वो दूसरों से बहुत छोटा था, मगर दिल में बहुत बड़ा था। लोग उसे कभी मजाक में छोटा हारिस कहते, कभी बच्चे उसके पीछे हंसते, मगर हारिस कभी गुस्सा न करता। वो हमेशा मुस्कुराकर कहता, कद छोटा हो तो क्या हुआ, दिल और नीयत बड़ी होनी चाहिए। हारिस लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने बनाता था। वो गरीब बच्चों को मुफ्त खिलौने दे देता, बूढ़ों के लिए लाठी बना देता और बेवाओं के घरों की टूटी चीजें ठीक कर देता। उसके पास दौलत नहीं थी, मगर दुआ बहुत थी। एक दिन बादशाह के सिपाही गांव में आए। उनके घोड़ों की टापों से जमीन लरज रही थी। सिपाहियों के सरदार ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, बादशाह सलामत का हुक्म है कि इस महीने हर घर से 2 गुना टैक्स लिया जाएगा। जो ना दे सके उसका घर जब्त कर लिया जाएगा। यह सुनकर गांव वालों के चेहरे पीले पड़ गए। एक बूढ़ा किसान हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, इस साल फसल कम हुई है। हम अपने बच्चों को रोटी मुश्किल से खिला रहे हैं, 2 गुना टैक्स कैसे दें? सिपाही ने उसे धक्का दिया और कहा, बादशाह का हुक्म सवाल नहीं सुनता। हारिस ये सब देख रहा था। उसके दिल में दर्द उठा। उसने आगे बढ़कर कहा, जुल्म का हुक्म भी हुक्म नहीं होता। बादशाह को रियाया का ख्याल रखना चाहिए। यह सुनते ही सब लोग खामोश हो गए। सिपाही हारिस की तरफ मुड़ा। पहले उसके कद को देखा, फिर हंसने लगा। ओ छोटे आदमी, तू बादशाह को अकल सिखाएगा? हारिस ने सुकून से जवाब दिया, अकल कद देखकर नहीं आती, दिल देखकर आती है। सिपाही गुस्से से लाल हो गया। उसने हारिस को पकड़ लिया और कहा, तुझे महल ले चलते हैं। आज बादशाह खुद देखेगा कि एक बौना आदमी कितना बहादुर है। गांव वाले डर गए। एक औरत रोते हुए बोली, हारिस, चुप रहते तो बच जाते। हारिस ने मुस्कुराकर कहा, अगर हर सच्चा आदमी चुप रहे तो झूठ हमेशा बादशाह बन जाता है। सिपाही उसे घसीटते हुए महल ले गए। महल बहुत बड़ा था। उसकी दीवारें ऊंची, दरवाजे सोने के और फर्श चमकते हुए पत्थर का था। मगर उस महल में सुकून नहीं था। हर तरफ खौफ था। नौकर आहिस्ता चलते, वजीर सर झुकाकर बात करते और सिपाही तलवारें लिए खड़े रहते। बादशाह जलालुद्दीन अपने तख्त पर बैठा था। उसके सर पर कीमती ताज था, मगर चेहरे पर गुरूर था। सिपाही ने झुककर कहा, बादशाह सलामत, ये वो बौना आदमी है जिसने आपके हुक्म को जुल्म कहा है। बादशाह ने हारिस को सर से पांव तक देखा और कहका लगाया, ये छोटा सा आदमी मेरी मुखालफत करेगा? दरबार में सब लोग हंसने लगे, मगर हारिस खामोश खड़ा रहा। बादशाह ने पूछा, क्या तुमने कहा कि मेरा हुक्म जुल्म है? हारिस ने सीधी आंखों से बादशाह को देखा और बोला, जी हां, मैंने कहा, क्योंकि भूखे लोगों से अनाज छीनना इंसाफ नहीं, जुल्म है। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बादशाह के सामने ऐसी बात करे। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम जानते हो मैं कौन हूं? हारिस ने जवाब दिया, आप बादशाह हैं, मगर बादशाह होने से इंसान खुदा नहीं बन जाता। रियाया की आहें तख्त को भी कमजोर कर देती हैं। यह बात बादशाह के गुरूर पर तीर की तरह लगी। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे कैद खाने में डाल दो, कल सुबह दरबार में इसका फैसला होगा। सिपाहियों ने हारिस को पकड़ा और अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। कैद खाना ठंडा, नम और खौफनाक था। दीवारों से पानी टपक रहा था। दूर कहीं किसी कैदी की खांसी सुनाई दे रही थी। हारिस ने आहिस्ता से जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद एक कमजोर आवाज आई, तुमने बादशाह के सामने सच बोला?
हारिस ने देखा सामने एक बूढ़ा कैदी बैठा था। उसकी दाढ़ी सफेद, कपड़े फटे हुए और आंखें थुकी हुई थीं। हारिस ने कहा, हाँ सच बोला। बूढ़ा कैदी आहिस्ता से मुस्कुराया। फिर तुम छोटे नहीं हो, इस रियासत में सबसे बड़े तुम हो। हारिस ने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने लंबी सांस ली। मैं कभी उसी बादशाह का वजीर था। मैंने उसे समझाया था कि रियाया पर जुल्म न करे। उसने मुझे गद्दार कहकर कैद कर दिया। हारिस खामोश हो गया। बूढ़े वजीर ने फिर कहा, बादशाह को ताकत का गुरूर है। वो समझता है कि लोग उससे डरते हैं, इसलिए वो जीत गया। मगर हकीकत ये है कि जो बादशाह अपनी रियाया का दिल हार दे, वो तख्त पर बैठकर भी हारा हुआ होता है। हारिस ने पूछा, क्या इस जुल्म का कोई खात्मा नहीं? बूढ़े वजीर ने हारिस की तरफ गौर से देखा। खात्मा हो सकता है, मगर तलवार से नहीं, अकल से। बादशाह को शिकस्त मैदान में नहीं, उसके गुरूर के अंदर दीनी होगी। हारिस की आंखों में चमक आ गई। मुझे बताएं, मैं क्या कर सकता हूं? बूढ़े वजीर ने आहिस्ता से कहा, कल दरबार में बादशाह तुम्हें जलील करने की कोशिश करेगा। वो तुम्हारे कद का मजाक उड़ाएगा, मगर याद रखना, तुम्हें गुस्सा नहीं करना। तुम्हें उसे ऐसी बात कहना होगी जो उसके दिल में उतर जाए और लोगों के दिलों में आग लगा दे। हारिस ने सर झुकाकर कहा, मैं अपनी जान से नहीं डरता। अगर मेरी आवाज से गरीब का दिल मजबूत हो जाए तो यही काफी है। रात गुजरती रही। कैद खाने के बाहर पहरेदार चलते रहे। महल के अंदर बादशाह सुकून से सो रहा था, मगर उसकी रियासत के हजारों लोग भूख और खौफ में जाग रहे थे। सुबह हुई तो सिपाही कैद खाने में आए। उन्होंने हारिस के हाथ बांधे और उसे दरबार की तरफ ले गए। आज दरबार मामूल से ज्यादा भरा हुआ था। वजीर, सरदार, सिपाही और कुछ गांव वाले भी वहां मौजूद थे। सब जानना चाहते थे कि इस बोने आदमी का अंजाम क्या होगा। बादशाह तख्त पर बैठा और तकब्बुर से बोला, हारिस, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। सबके सामने कह दो कि तुमने गलत कहा था, फिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हारिस ने पूरे दरबार पर नजर डाली। गांव वाले डरे हुए थे, मगर उनकी आंखों में उम्मीद भी थी। हारिस ने गहरी सांस ली और कहा, बादशाह सलामत। गलती मेरी नहीं, गलती इस सोच की है जो समझती है कि कमजोर इंसान की आवाज कोई मानी नहीं रखती। मैं कद में छोटा हूं, मगर मेरा ज़मीर आपके महल से बड़ा है। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। बादशाह गुस्से से उठ खड़ा हुआ। खामोश, तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं? हारिस ने मजबूत आवाज में कहा, जान सबको अजीज होती है, मगर इज्जत उससे भी ज्यादा अजीज होती है। जो आदमी जुल्म के सामने चुप रहता है, वो जिंदा होकर भी अंदर से मर जाता है। ये अल्फाज दरबार की दीवारों से टकराकर हर दिल में उतर गए। बादशाह ने दांत पैसे और हुक्म दिया, ठीक है, अगर तुम्हें अपनी अकल पर इतना गुरूर है तो मैं तुम्हें 3 आजमाइशें दूंगा। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम आजाद हो जाओगे, और अगर नाकाम हुए तो तुम्हें सबके सामने सजा दी जाएगी। हारिस ने बना डरे जवाब दिया, मुझे मंजूर है। बादशाह मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट रहम की नहीं, चालाकी की थी। पहली आजमाइश आज शाम होगी। देखते हैं छोटे आदमी की बड़ी अकल कहां तक साथ देती है। हारिस खामोश खड़ा रहा, मगर उसके दिल में खौफ नहीं था। उसे मालूम था कि आज से यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं रही, ये हर उस गरीब की लड़ाई थी जिसकी आवाज दबा दी गई थी। और उसी दिन नूराबाद में पहली बार लोगों ने सोचा, शायद जुल्म का तख्त भी हिल सकता है। पूरे नूराबाद में एक ही बात फैल चुकी थी, एक बोना आदमी बादशाह को ललकार रहा है। बाजारों में, खेतों में, हत्ता के महल के नौकरों के दरमियान भी लोग आहिस्ता आवाज में हारिस का नाम लेने लगे थे। कुछ लोग उसे पागल कहते, कुछ बहादुर, और कुछ दिल ही दिल में दुआ करते कि शायद ये छोटा सा इंसान वो काम कर जाए जो बड़े बड़े सरदार ना कर सके। शाम होने वाली थी। महल के बड़े दरबार में मशालें जलाई जा चुकी थी। दरबार आज पहले से ज्यादा भरा हुआ था। सब लोग बादशाह की पहली आजमाइश देखना चाहते थे। हारिस को सिपाहियों ने दरबार के बीच लाकर खड़ा किया। उसके हाथ खुले थे, मगर चारों तरफ तलवारें लिए सिपाही खड़े थे। बादशाह जलालुद्दीन अपने तख्त पर बैठा मुस्कुरा रहा था। वो समझ रहा था कि आज वो उस बोने आदमी को सबके सामने जलील करेगा। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, हारिस, तुम खुद को अक्लमंद समझते हो ना? तो सुनो,
तुम्हारी पहली आजमाइश ये है कि तुम आज रात मेरे शाही खजाने की हिफाजत करोगे। दरबार में सरगोशियां होने लगी। सब जानते थे कि शाही खजाना महल के सबसे खतरनाक हिस्से में था। वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं। कई पहरेदार खौफ से वहां से भाग चुके थे। बादशाह ने चालाक नजरों से हारिस को देखा। अगर सुबह तक खजाने से एक सिक्का भी गायब हुआ तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। हारिस ने सुकून से पूछा, और अगर कुछ गायब ना हुआ? बादशाह बोला, तो तुम पहली आजमाइश जीत जाओगे। हारिस ने सर हिलाया, मुझे मंजूर है। दरबार खत्म हो गया। सिपाही हारिस को खजाने वाले हिस्से की तरफ ले जाने लगे। रास्ते में एक नौजवान सिपाही आहिस्ता से बोला, तुम वाकई वहां रात गुजारोगे? हारिस ने मुस्कुराकर कहा, डर हमेशा अंधेरे से नहीं होता, कभी कभी इंसान के जुल्म से भी होता है। सिपाही खामोश हो गया। महल के पिछले हिस्से में एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा था। उसके बाहर 2 पहरेदार खड़े थे। उन्होंने दरवाजा खोला तो ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर सोने, चांदी, हीरों और कीमती चीजों से भरा खजाना था। दीवारों पर बड़ी बड़ी मशालें जल रही थी। सिपाहियों ने हारिस को अंदर धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अब वो अकेला था। कमरे में अजीब खामोशी थी। कभी हुआ की आवाज आती, कभी दूर कहीं जंजीर हिलने की, मगर हारिस के चेहरे पर खौफ नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता खजाने के इर्द गिर्द चलने लगा। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने साये में हरकत की हो। कौन है? हारिस ने बुलंद आवाज में पूछा। कोई जवाब ना आया। हारिस ने गौर से दीवारों को देखा। अचानक उसकी नजर एक कोने पर पड़ी जहां जमीन पर हल्के निशान बने हुए थे, जैसे कोई बार बार वहां से गुजरता हो। हारिस झुक कर निशान देखने लगा। फिर उसने दीवार को हाथ लगाया। दीवार थोड़ी हिल रही थी। तो ये राज है, वो आहिस्ता से बोला। उसी वक्त दीवार के पीछे से सरगोशियों की आवाज आई, आज रात जल्दी काम खत्म करना होगा। हारिस फौरन एक बड़े संदूक के पीछे छुप गया। चंद लम्हों बाद दीवार का खुफिया दरवाजा खुला और 3 नकाब पोश आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक बोला, बादशाह ने कहा है कि कुछ सोने के थैले निकाल लो, सुबह इल्जाम उस बोने पर लगा दिया जाएगा। हारिस सब समझ गया। यह आजमाइश नहीं, साजिश थी। तीनों आदमी खजाने के थैले उठाने लगे। हारिस खामोशी से सोचने लगा, अगर वो अभी उन पर हमला करता तो शायद मारा जाता। उसे अक्ल से काम लेना था। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। वो आहिस्ता से संदूक के पीछे से निकला और दूसरी तरफ रखी एक धाती प्लेट जोर से जमीन पर फेंक दी। कौन है? एक नकाब पोश चीखा। उसी लम्हे हारिस दौड़कर मशल के पास पहुंचा और जोर से चलाया, आग आग, खजाने में आग लग गई। बाहर खड़े पहरेदार फौरन दरवाजा खोलकर अंदर भागे। नकाब पोश घबरा गए। सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। एक पहरेदार ने हैरत से पूछा, ये कौन है? हारिस ने सुकून से जवाब दिया, ये वो लोग हैं जिन्हें खजाना चुराने के लिए भेजा गया था। सिपाहियों ने नकाब उतारे तो सब हैरान रह गए। उनमें से एक बादशाह का खास वजीर था। सुबह होते ही पूरा दरबार दोबारा भर गया। बादशाह को यकीन था कि आज हारिस को सजा मिलेगी, मगर जब सिपाही कैदियों को लेकर आए तो बादशाह का चेहरा बदल गया। ये क्या है? वो गुस्से से चीखा। पहरेदार ने झुककर कहा, बादशाह सलामत, खजाना चुराने वाले पकड़े गए हैं। बादशाह ने हैरत से वजीर की तरफ देखा। वजीर डर के मारे कांप रहा था। हारिस आगे बढ़ा और बोला, लगता है खजाने के दुश्मन बाहर से नहीं अंदर से थे। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह को पहली बार महसूस हुआ कि यह बोना आदमी सिर्फ बहादुर नहीं, बहुत ज़हीन भी है। मगर जलालुद्दीन अपने गुरूर को टूटने नहीं देना चाहता था। उसने गुस्से से कहा, यह सिर्फ इत्तेफाक था। एक आजमाइश जीतने से कोई अजीम नहीं बन जाता। हारिस ने पुरसुकून लहजे में कहा, अजमत ताकत से नहीं इंसाफ से आती है। यह सुनकर दरबार के कई लोग दिल ही दिल में खुश हुए, मगर किसी में हिम्मत ना थी कि जाहिर करे। बादशाह ने फौरन ऐलान किया, कल दूसरी आजमाइश होगी और इस बार तुम्हारी अकल नहीं, तुम्हारा दिल आजमाया जाएगा। रात को हारिस को फिर कैद खाने में ले जाया गया, मगर आज कैद खाने का माहौल बदला हुआ था। पहरेदार भी उसे एहतराम से देख रहे थे। वही बूढ़ा वजीर आहिस्ता से बोला, तुमने पहला वार सही जगह किया है, अब बादशाह तुमसे डरने लगा है। हारिस ने हैरान होकर पूछा, वो मुझसे क्यों डरेगा? उसके पास फौज है, ताकत है, तख्त है। बूढ़ा वजीर मुस्कुराया, जालिम हमेशा उस शख्स से डरता है जो सच बोलने से नहीं डरता। उसी लम्हे बाहर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई। हारिस ने सलाखों से झांका
तो देखा कि एक औरत अपने बीमार बच्चे को गोद में उठाए महल के दरवाजे पर खड़ी थी। वो सिपाहियों से रो रो कर कह रही थी, खुदा के लिए बादशाह से कहो मेरा टैक्स माफ कर दे, मेरा बच्चा भूखा है। मगर सिपाहियों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। हारिस ये मंजर देखता रहा। उसके दिल में आग सी जल उठी। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ऐ खुदा, अगर तूने मुझे हिम्मत दी है तो मैं उस जुल्म के खिलाफ आखिर तक खड़ा रहूंगा। अगली सुबह पूरे शहर में दूसरी आजमाइश की खबर फैल चुकी थी। लोग बाजार छोड़ छोड़ कर महल के बाहर जमा होने लगे। सबके दिलों में एक अजीब सी उम्मीद पैदा हो रही थी। शायद पहली बार किसी ने बादशाह के सामने झुकने से इनकार किया था। दरबार लगा। बादशाह आज पहले से ज्यादा सख्त नजर आ रहा था। उसने हारिस को देखकर कहा, आज की आजमाइश तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। हारिस खामोश रहा। बादशाह ने हाथ उठाया। फौरन 2 सिपाही एक कमजोर बूढ़े आदमी को घसीटते हुए दरबार में लाए। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर खौफ था। बादशाह बोला, यह शख्स चोर है, इसने शाही अनाज चोरी किया है, कानून के मुताबिक उसे सजा मिलेगी। बूढ़ा आदमी रोने लगा। बादशाह सलामत, मैंने चोरी नहीं की, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे थे। बादशाह ने सर्द लहजे में कहा, कानून भूख नहीं देखता। फिर उसने हारिस की तरफ देखा, और तुम हारिस, आज तुम फैसला करोगे। अगर तुमने उसे बेगुनाह कहा तो तुम भी मुजरिम समझे जाओगे, और अगर तुमने उसे सजा देने का हुक्म दिया तो शायद तुम अपनी जान बचा लो। पूरा दरबार खामोश हो गया। यह सिर्फ आजमाइश नहीं थी, यह हारिस के ज़मीर का इम्तिहान था। और इसी लम्हे हारिस ने महसूस किया, असल जंग अब शुरू हुई है। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी। हर नजर हारिस पर जमी हुई थी। एक तरफ जालिम बादशाह अपने गुरूर के साथ तख्त पर बैठा था, और दूसरी तरफ वो कमजोर बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में भूख, खौफ और बेबसी साफ नजर आ रही थी। बादशाह जलालुद्दीन ने दोबारा कहा, हारिस, फैसला करो। अगर तुमने उस शख्स को बेगुनाह कहा तो तुम भी मुजरिम मानोगे, और अगर तुमने उसे सजा देने का हुक्म दिया तो मैं शायद तुम्हारी सजा माफ कर दूं। यह सुनकर दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। सबको लगा कि अब हारिस खामोश हो जाएगा, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए अक्सर लोग सच छोड़ देते हैं। मगर हारिस की नजरें उस बूढ़े शख्स पर थीं। उसे अचानक अपनी माँ याद आ गई, जो बचपन में उसे कहा करती थी, बेटा, भूखा इंसान अगर रोटी चरा ले तो उसका गुनाह आधा उस शख्स के सर भी होता है जिसने उसे भूखा रखा। हारिस ने गहरी सांस ली और बादशाह की तरफ देखा। बादशाह सलामत, फैसला सुनाने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। बादशाह ने तेवरी चढ़ाई। पूछो। हारिस बोला, अगर एक बाप अपने बच्चों को भूखा छोड़ दे तो कसूरवार कौन होगा, बच्चे या बाप? बादशाह ने गुस्से से कहा, यह कैसा सवाल है? जाहिर है बाप कसूरवार होगा। हारिस ने फौरन जवाब दिया, तो फिर अगर रियाया भूख से मजबूर होकर अनाज उठाए तो कसूरवार रियाया नहीं, वो हुक्मरान होता है जो अपनी कौम को भूखा रखे। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कई वजीरों ने नजरें झुका ली। कुछ सिपाहियों के चेहरों पर हैरत थी, और बादशाह, उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम मुझे कसूरवार कह रहे हो? हारिस ने सुकून से कहा, मैं सिर्फ सच कह रहा हूं। बूढ़ा आदमी रोने लगा। खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटा, मैं वाकई मजबूर था। बादशाह ने तख्त पर हाथ मारा। खामोश। फिर वो गुस्से से खड़ा हो गया और चीख कर बोला, हारिस, तुम लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। हारिस ने मजबूत आवाज में कहा, नहीं बादशाह सलामत, मैं सिर्फ उन्हें याद दिला रहा हूं कि वो इंसान हैं, गुलाम नहीं। ये अल्फाज तीर की तरह लोगों के दिलों में उतर गए। महल के बाहर जमा आवाम में भी चेमगोइयां शुरू हो गईं। कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता हारिस के हक में बात करने लगे। बादशाह ने महसूस किया कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो लोगों के दिल उसके हाथ से निकल जाएंगे। इसीलिए उसने फौरन हुक्म दिया, इस बूढ़े को कैद में डाल दो, और हारिस, तुम आखिरी आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ। सिपाही बूढ़े आदमी को ले गए। जाते जाते उसने पलटकर हारिस को देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी। दरबार खत्म हो गया, मगर आज एक अजीब बात हुई। जैसे ही हारिस तैत खाने की तरफ जा रहा था, कुछ सिपाहियों ने चुपके से सर झुकाकर उसकी इज्जत की। पहले लोग उस पर हंसते थे, अब लोग उसकी बात सुनने लगे थे। रात के वक्त हारिस कैद खाने में बैठा सोच रहा था। तभी वही बूढ़ा साबिक वजीर उसके करीब आया। तुमने आज वो बात कही है जो बरसों से किसी ने नहीं कही थी। हारिस ने आहिस्ता से पूछा, क्या इससे कुछ बदलेगा?
बूढ़े वजीर ने कहा, जुल्म एक दिन में नहीं गिरता, मगर जब लोग डरना छोड़ दें तो इसकी बुनियादें हिलना शुरू हो जाती हैं। हारिस खामोश हो गया। कुछ देर बाद कैद खाने के बाहर शोर सुनाई दिया। एक नौजवान पहरेदार दौड़ता हुआ आया। हारिस, तुम्हारे लिए खतरा बढ़ गया है, बादशाह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। हारिस ने हैरत से पूछा, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? पहरेदार ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि तुमने पहली बार किसी गरीब की बात की है। मेरा बाप भी एक किसान था, वो टैक्स न दे सका तो सिपाहियों ने उसे मारा था। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं बादशाह का सिपाही हूं, मगर दिल से कभी उसके साथ नहीं था। हारिस ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जुल्म के खिलाफ खड़ा होने वाला कभी अकेला नहीं होता। पहरेदार ने उधर उधर देखा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। आखिरी आजमाइश असल में आजमाइश नहीं, मौत का जाल है। हारिस चूक गया। क्या मतलब? कल तुम्हें जंगल के इस हिस्से में भेजा जाएगा जहां एक खूनखार शेर बंद है। बादशाह चाहता है कि शेर तुम्हें मार दे ताकि लोग समझें तुम अपनी आजमाइश में नाकाम हो गए। कैद खाने में खामोशी छा गई। बूढ़ा वजीर परेशान हो गया। यह बहुत खतरनाक है। मगर हैरत की बात यह थी कि हारिस के चेहरे पर खौफ नहीं आया। वो सिर्फ आसमान की तरफ देखने लगा। शायद यही आखिरी रास्ता है। पहरेदार ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं आज रात तुम्हें भगा सकता हूं। हारिस ने फौरन सर हिलाया। नहीं, अगर मैं भाग गया तो लोग समझेंगे सच कमजोर था। मगर तुम मर जाओगे। हारिस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हर इंसान एक दिन मरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग खौफ में मरते हैं और कुछ इज्जत के साथ। ये सुनकर पहरेदार की आंखें नम हो गईं। अगली सुबह पूरा नूराबाद बेचैन था। लोगों को खबर मिल चुकी थी कि आज आखिरी आजमाइश होगी। महल के बाहर हजारों लोग जमा थे। कुछ औरतें दुआएं मांग रही थीं, कुछ बूढ़े आसमान की तरफ देख रहे थे और कुछ नौजवान पहली बार बादशाह के खिलाफ बातें कर रहे थे। दरबार लगा। बादशाह जलालुद्दीन आज अजीब एतमाद में था। उसे यकीन था कि आज हारिस का पिस्सा खत्म हो जाएगा। उसने बुलंद आवाज में ऐलान किया, आखिरी आजमाइश में हारिस को जंगल के खतरनाक हिस्से में भेजा जाएगा जहां वो रात गुजारेगा। अगर वो सुबह तक जिंदा रहा तो आजाद होगा। दरबार में खौफ की लहर दौड़ गई। सब जानते थे इस जंगल में खूनखार शेर रहता है। मगर हारिस ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मुझे मंजूर है। बादशाह ने हैरत से पूछा, तुम डरते नहीं? हारिस ने जवाब दिया, जो इंसान सच के लिए खड़ा हो जाए फिर वो मौत से नहीं डरता। ये सुनकर कई लोगों के दिल कांप गए। शाम होने से पहले सिपाही हारिस को जंगल की तरफ ले जाने लगे। रास्ते में लोग खामोश खड़े उसे देखते रहे। एक छोटा बच्चा दौड़कर आया और हारिस का हाथ पकड़ लिया। आप वापस आएंगे ना? हारिस ने बच्चे के सर पर हाथ फेरा। अगर सच जिंदा रहा तो मैं भी जिंदा रहूंगा। जंगल करीब आ रहा था। दरख्त घुने होते जा रहे थे। हवा में अजीब सी खामोशी थी। दूर कहीं किसी जानवर की आवाज गूंज रही थी। सिपाहियों ने एक बड़े लोहे के दरवाजे के सामने रुककर कहा, यही है वो जगह। दरवाजा खोला गया। अंदर अंधेरा था और कहीं दूर एक शेर की खौफनाक धाड़ सुनाई दी। सिपाहियों ने हारिस को अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अब वो अकेला था। सामने घुना जंगल और कहीं करीब एक भूखा खूनखार शेर। मगर हारिस के दिल में एक अजीब सुकून था। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ऐ खुदा, अगर मेरा अंजाम आज है तो मुझे डर के साथ नहीं, सच के साथ मरने देना। अचानक झाड़ियों में जोर से हरकत हुई और फिर दो चमकती हुई आंखें अंधेरे में जाहिर हुईं। घुने जंगल में मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी और सामने अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें। हारिस ने गहरी सांस ली। अचानक झाड़ियों से एक बहुत बड़ा शेर बाहर निकला। उसकी धाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। उसके पंजे जमीन पर पड़ते तो मिट्टी हिलती महसूस होती। मगर हैरत की बात यह थी कि हारिस अपनी जगह से हिला नहीं। शेर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में भूख और गुस्सा था। आम इंसान होता तो खौफ से चीख उठता, मगर हारिस खामोश खड़ा रहा। वो आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। शेर रुक गया। हारिस ने गौर से देखा। शेर के अगले पंजे में गहरा जख्म था और उसमें एक बड़ा लोहे का कांटा फंसा हुआ था। ओह, तुम दर्द में हो। शेर गराया मगर हमला ना किया। हारिस आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाने लगा। हर कदम खतरनाक था।
अगर शेर ने एक वार भी कर दिया तो सब खत्म हो सकता था। मगर हारिस की आंखों में खौफ नहीं, हमदर्दी थी। वो शेर के करीब बैठ गया और धीरे से बोला, तकलीफ इंसान को भी गुस्सा दिला देती है और जानवर को भी। शेर ने जोर से सांस ली। हारिस ने एहतियात से उसके पंजे को पकड़ा। कांटा बहुत अंदर तक घुसा हुआ था। उसने कपड़े का टुकड़ा फाड़ा और आहिस्ता से कांटा निकाल दिया। शेर दर्द से धाड़ा, मगर अगले ही लम्हे खामोश हो गया। खून बहने लगा। हारिस ने अपने कपड़े से जख्म बांध दिया। चंद लम्हों बाद हैरान कुन बात हुई। वही खूनखार शेर जो इंसानों को चीर फाड़ देता था, आहिस्ता से हारिस के करीब बैठ गया, जैसे वो उसकी मेहरबानी समझ गया हो। हारिस हल्का सा मुस्कुराया। लगता है तुम भी जुल्म से नहीं, दर्द से गुस्से में थे। रात गुजरती रही। जंगल के बाहर सिपाही इंतजार करते रहे कि कब शेर हारिस को मारे और वो जाकर बादशाह को खबर दें। मगर सुबह हो गई और अंदर से कोई चीख ना आई। सिपाहियों ने परेशानी से दरवाजा खोला और फिर जो मंजर उन्होंने देखा वो देखकर उनके कदम रुक गए। हारिस एक पत्थर पर बैठा था और वही खौफनाक शेर उसके पास खामोश बैठा था। ये कैसे मुमकिन है? एक सिपाही हैरत से बोला। हारिस खड़ा हो गया। जानवर मोहब्बत समझ लेते हैं, मगर कुछ इंसान जुल्म नहीं छोड़ते। सिपाही एक दूसरे को देखने लगे। अब उनके दिलों में भी हारिस के लिए इज्जत पैदा हो चुकी थी। जब ये खबर महल पहुंची तो पूरा दरबार हैरान रह गया। बादशाह जलालुद्दीन गुस्से से पागल हो गया। नामुमकिन, वो जिंदा कैसे बच गया? मगर हकीकत उसके सामने थी। चंद ही देर बाद हारिस दरबार में लाया गया। उसके कपड़े मिट्टी से भरे थे, मगर चेहरा पहले से ज्यादा पुरसुकून था। दरबार में मौजूद लोग हैरत से उसे देख रहे थे। बादशाह ने गुस्से से पूछा, तुमने शेर को कैसे काबू किया? हारिस ने सुकून से जवाब दिया, मैंने उसे काबू नहीं किया, मैंने उसका दर्द समझा। ये अल्फाज पूरे दरबार में गूंज गए। फिर हारिस ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, जुल्म भी इसी जख्मी शेर की तरह होता है। जब हुक्मरान इंसाफ छोड़ देता है तो पूरी रियासत गुस्से और खौफ में बदल जाती है। बादशाह ने गुस्से से तलवार निकाली। बस, बहुत हो गया। सिपाही फौरन हरकत में आए, मगर इसी लम्हे एक हैरान कुन वाकया हुआ। महल के बाहर लोगों का शोर बुलंद होने लगा। हारिस को आजाद करो, जुल्म बंद करो, हम इंसाफ चाहते हैं। बादशाह चूक गया। हजारों लोग महल के बाहर जमा हो चुके थे। किसान, मजदूर, बूढ़े, औरतें, हत्ता के कुछ सिपाही भी अवाम के साथ खड़े थे। बादशाह पहली बार खौफजदा हुआ। उसने गुस्से से सिपाहियों को हुक्म दिया, इन सब को गिरफ्तार करो। मगर कोई आगे न बढ़ा। बादशाह हैरान रह गया। उसका सबसे वफादार सिपाही आगे आया और आहिस्ता से बोला, बादशाह सलामत, लोग अब डरना छोड़ चुके हैं। यह सुनकर जलालुद्दीन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी वक्त वो बूढ़ा साबिक वजीर भी दरबार में आ गया। उसके साथ कई दरबारी मौजूद थे। वजीर ने बुलंद आवाज में कहा, बादशाह जलालुद्दीन, हुकूमत तलवार से नहीं इंसाफ से चलती है। तुमने अपनी रियाया के दिल तोड़ दिए हैं। अब ये तख्त तुम्हें कबूल नहीं करता। बादशाह गुस्से से कांपने लगा। तुम सब गद्दार हो। हारिस आहिस्ता से आगे बढ़ा। नहीं, गद्दार वो होता है जो अपनी कौम के साथ जुल्म करे। दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। बादशाह ने इधर उधर देखा। कोई उसके साथ नहीं था, न वजीर, न सिपाही, न आवाम। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ताकत के बावजूद वो अकेला रह गया है। उसके हाथ से तलवार गिर गई। चंद लम्हे बाद वो आहिस्ता से अपने तख्त पर बैठ गया। उसकी आंखों में गुरूर नहीं, शिकस्त थी। मैं हार गया। हारिस ने सुकून से कहा, जो हुक्मरान अपनी रियाया का दिल हार जाए वो पहले ही हार चुका होता है। महल के बाहर लोगों ने खुशी से नारे लगाने शुरू कर दिए। इसी दिन जलालुद्दीन से हुकूमत वापस ले ली गई। बूढ़े वजीर और रियासत के बुजुर्गों ने मिलकर नई हुकूमत बनाई, जहां गरीबों पर जुल्म बंद कर दिया गया, टैक्स कम किए गए, कैदी आजाद किए गए और किसानों को इनकी जमीनें वापस मिल गईं। लोग चाहते थे कि हारिस बादशाह बन जाए, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, मैं हुकूमत करने नहीं आया था, मैं सिर्फ लोगों को इनकी इज्जत याद दिलाने आया था। कुछ दिन बाद हारिस वापस अपने गांव चला गया। वही छोटा सा घर, वही लकड़ी के खिलौने, मगर अब लोग उसे छोटा हारिस नहीं कहते थे। अब लोग उसे इज्जत से दिल वाला हारिस कहते थे।
और सबसे हैरान कुन बात, वो शेर अक्सर जंगल के किनारे आकर बैठ जाता, जैसे अब भी अपने दोस्त का इंतजार करता हो। वक्त गुजरता गया, मगर हारिस की कहानी पूरे नूराबाद में मशहूर हो गई। लोग अपने बच्चों को बताया करते थे, इंसान की असल ताकत उसके जिस्म में नहीं, उसके दिल और सच्चाई में होती है। और यह सच था, क्योंकि एक बोना आदमी एक ऐसे जालिम बादशाह को हरा गया था जिससे पूरी रियासत डरती थी। जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक सच्चा और बहादुर इंसान उसे हिला सकता है। इंसान की असल पहचान उसका कद, दौलत या ताकत नहीं, बल्कि उसका किरदार और इंसाफ होता है।